अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट शैले, यानी कि इसे हम मैरी शैले भी कहते हैं। इनका टॉपिक आज इसलिए लिया है कि ये मदर ऑफ साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन इन्हीं से स्टार्ट हुआ था और उस नावल का नाम है फ्रैंकेनस्टीन। वो नावल आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये कहाँ पैदा हुई थी? ये समर्स टाउन लंदन में पैदा हुई थी। कब पैदा हुई थी? अगस्त 30 1797 को। टाइम क्या था? 20 मिनट्स आफ्टर 11 एट नाइट, ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। इनकी वफ़ात हुई थी 1 फरवरी 1851 को लंदन में। और वफ़ात किस वजह से हुई थी? ये ब्रेन ट्यूमर का शिकार थी और इनकी एज डेथ के टाइम 53 थी। इनके फादर का नाम अगर लिया जाए तो वो पीबी शैले के उस्ताद हैं, रूहानी उस्ताद समझ लें, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल आइडियाज़ इन्हीं से लिए थे इनके फादर से। मैरी शैले के फादर का नाम था विलियम गुडविन, जिनकी मशहूर ज़माना किताब है पॉलिटिकल जस्टिस, जो उन्होंने 1793 में लिखी। मैरी शैले की जो मदर हैं उनका नाम है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। ये मैरी की डेथ के 11 दिनों बाद मैरी की डेथ कहता हूँ, मैरी की पैदाइश के 11 दिनों बाद प्योरीफेरल जो है फीवर से इनकी वालदा की डेथ हो गई थी। इनकी वालदा वो अहम सतून है फेमिनिज़म में, जिन्होंने फेमिनिज़म की बुनियाद रखी है। और उनका मशहूर ज़माना किताब है आ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो 1792 में मैरी शैले की वालदा ने लिखी। और मैरी शैले की वालदा का नाम मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विलियम गुडविन की बेटी है और मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की भी बेटी है और पीबी शैले की वाइफ है, तो कितना बड़ा लिटरेरी नाम होगा, क्या उसकी खूबसूरती होगी उसकी फ़िक्शन की, वो आपको अगले नावल में पता चल जाएगी। ये पीबी शैले को मिली 1812 में। कब? जब वो इनके वालिद के पास विलियम गुडविन के पास आया करते थे, या उस स्कॉटलैंड की जो इनकी विजिट थी उस दौरान। 1812 में इनकी मुलाकात हुई है और 1814 में ये अपनी स्टेप सिस्टर क्लेरे क्लेरमोंट के साथ पीबी शैले को लेके भाग गए। कब? जुलाई 1814 को फ्रांस की तरफ। इनके भागने की वजह आपको बताऊं, उनके भागने की वजह यह है कि जब इनकी मदर की डेथ हो गई तो उनके वालिद ने इनको पाला, विलियम गुडविन ने। उन्होंने जब शादी की इनकी मदर की डेथ के 4 साल बाद, किससे? मैरी जेन क्लेरमोंट से 1801 में। जब इनकी सौतेली माँ आई तो कहते हैं कि वो अपने जो पहले उनके 2 बेटे थे, जिसमें एक बेटी है अपनी औलाद का, कौन? क्लेयर क्लेरमोंट, और एक और इसका बेटा था, ये उनका ख्याल रखती थी और इनको रिजेक्ट करती थी। तो ऐसे घर में जब हालात थे, फिर इसको पीबी शैले से प्यार भी हो गया तो उसके साथ चली गई, लेकिन वो पहले ही मैरिड था पीबी शैले। अब उनकी शादी कब हुई? भाग तो ये 1814 में गए। ये यहाँ से पता चलता है कि इनकी शादी 1816 में हुई। कब? हैरियट्स डेथ के बाद। हैरियट जो बीवी थी बीबी शैले की, उसकी डेथ के बाद इनकी शादी हुई। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो हैं कैथोलिक हैं, क्योंकि कैथोलिक एक बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं करते। बीबी शैले की जो वाइफ है फर्स्ट, उसने सुसाइड किया था। अच्छा जी, अब ये जो फ्रैंकेनस्टीन नावल है, जो साइंस फिक्शन है, हॉरर फिक्शन है, इसका आइडिया इसके जहन में कैसे आया था मैरी शैले के? इसका आइडिया ऐसे इसके जहन में आया था कि इन तीनों ने, यानी कि मैरी शैली, पीबी शैले और इसकी स्टेप सिस्टर क्लेयर क्लेरमोंट, इन तीनों ने वक्त गुजारा किसके साथ? लॉर्ड बायरन के साथ, जॉन विलियम पोलोडोरी के साथ। कहाँ? जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। और वहीं मैरी शैली को इस नावल का आइडिया आया। इनके 3 बच्चे पहले ही डेथ हो गई उनकी इटली में। उन्होंने फिर 1818 में इटली को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि इनकी 3 बच्चों की डेथ हो गई थी बर्थ के फ़ौरन बाद ही, या कुछ अर्सा उन्होंने सर्वाइव किया। इनका जो लास्ट सर्वाइविंग चाइल्ड है उसका नाम है पर्सी फ्लोरेंस शैले। शैलेज डेथ नियर वर्जियो 1822 में वहाँ डूब के शैले की जब डेथ हो गई तो उसके बाद मैरी शैले ने इटली को छोड़ दिया और ये वापस लंदन की तरफ आ गए। मेमोर्स ऑफ द ऑथर ऑफ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये वो किताब है जो इन्होंने बचपन में पढ़ी थी। किसने? मैरी शैले ने, और लिखी थी इनके बाप ने, ये अपनी वाइफ को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, और ये 1798 में पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों ये शॉर्ट सा ब्रीफ सा मैंने आपको इसका इंट्रो दिया है, किसका? मैरी शैले का। और आपको जो है
इनका जो नावल है फ्रैंकनस्टीन, तो वो आपको नेक्स्ट जो है व्लॉग में सुनने को मिलेगा। अगर आपको जो है ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लोगों से शेयर कीजिए और कोयल की आवाज़ सुनिए। जी दोस्तों, अब कोयल की आवाज़ बंद हो गई है और मेरी आवाज़ भी आप तक पहुंचते हुए बंद होने वाली है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। कोयल की आवाज़ सुनिएगा, फिर आ रही है दोबारा।